तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का, पीपल एज रिसोर्स। तो जैसा कि नाम है, दो वर्ड यहां पे आ गए, एक तो पीपल है, दूसरा रिसोर्स है। दोनों को समझते हैं एक एक करके। यहां पे पीपल से मतलब है पॉपुलेशन हमारी कंट्री का, और रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स इज एक्चुअली वेरी ब्रॉड टर्म एंड हैव सेवरल मीनिंग्स, बट इन इकोनॉमिक्स इट मीन्स समथिंग विच कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। यानी रिसोर्स वो चीज है जो आपके प्रोडक्शन में मदद करता है। क्या है रिसोर्स? घर में खाना बन रहा है, आटा, चूल्हा, तवा रिसोर्स है। इन चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा तब आपको खाना मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या बात हो रही है, बड़ा अटपटा सा नाम है, पीपल एज रिसोर्सेस, मतलब कंट्री के लोग रिसोर्स के तौर पे। यानी कि अभी तक जो एग्जांपल दिया, जो बताया कि रिसोर्स जो है वो चीजें हैं जो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि मेरा आटा हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, खाना बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, कार और पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो मेरा रिसोर्स था, बट ह्यूमन कैसे हो जाएंगे? तो इस चीज को समझने से पहले दो और वर्ड समझते हैं। क्या है? एसेट है और लाइबिलिटी है। देखिए क्या होता है, इंसान भी एसेट और लाइबिलिटी बन जाता है। ह्यूमंस कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एसेट्स और लाइबिलिटी। हाउ? तो एग्जांपल है, आपके मोहल्ले में दो बच्चे हैं, सेम एज के हैं। ठीक है, एक स्कूल गया, कॉलेज गया, पढ़ाई करी, डॉक्टर बन गया। दूसरा बुरे संगत में रहा, बुरी आदतें लगा ली और उसने अपना लाइफ स्पॉइल कर दिया। विच वन इज द एसेट एंड विच वन इज द लाइबिलिटी? थोड़ा गेस कीजिए। जो पढ़ गया वो एसेट है, जो नहीं पढ़ा वो लाइबिलिटी है। कैसे है? पढ़ के अगर वो डॉक्टर बनता है, पैसा लेके ही, बट ही सर्विंग द सोसाइटी, काम आ रहा है खुद के भी, फैमिली के भी और देश के भी, तो वो एसेट हो गया ना। बट दिस मैन इज क्रिएटिंग ट्रबल्स ओनली, तो ये तो लाइबिलिटी बन गया हम लोगों के लिए। तो इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स भी एसेट और लाइबिलिटी हो सकते हैं। अब एसेट का वैसे मीनिंग क्या होता है? एसेट का मतलब होता है समथिंग विच इज वैल्यूएबल फॉर द बिजनेस। क्लास 11th में जाइएगा, कॉमर्स लीजिएगा, तब पढ़ने को मिलेगा। लेकिन एक जनरल टर्म है, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये दो वर्ड तो समझना चाहिए। पहला क्या बोला? एसेट है। एसेट क्या होता है? वैल्यूएबल चीज बिजनेस के लिए। सर क्या होगा ये? इसका एग्जांपल दीजिए। कोई दुकानदार है, उसका दुकान है, वो क्या है? उसके लिए वैल्यूएबल है, वो उसके लिए एसेट बन गया। ठीक है, फिर लाइबिलिटी क्या होगा सर? लाइबिलिटी एसेट का जस्ट अपोजिट। जैसे उस दुकानदार पे किसी का कर्ज है, वो दुकानदार कर्ज में डूबा है, तो इस कर्ज को बोलेंगे लाइबिलिटी। अब जो एजुकेटेड बंदा है, जो डॉक्टर है, तो वो एसेट हो गया, और जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सोसाइटी के लिए, वो लाइबिलिटी हो गया। ठीक है ना। अब इसी चीज को थोड़े के लिए यहां पर रोकते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। एक और टर्म है यहां पे, ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? वो ह्यूमन बीइंग जिसको मैंने एसेट बना दिया। कैसे बना दिया? करेंगे बात। अभी फिलहाल ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, उस पे इन्वेस्टमेंट किया, कुछ भी किया, कैसे भी किया, अगर वो यूजफुल बन गया सोसाइटी के लिए तो वो एसेट है, और फिर क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ह्यूमन कैपिटल। तो इसी तरह से ये एक रिसोर्स है। ठीक है ना। अभी एग्जांपल में क्या बताया? सबसे पहला एग्जांपल था कि खाना बनाने के लिए आटा, चावल, चूल्हा, ये चीजें चाहिए होती हैं। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्या है? खाना बनाने वाला। अगर मम्मी या भैया या पापा या आप खुद खाना नहीं बनाओगे तो चूल्हा खुद तो काम नहीं करेगा ना। Human capital is actually very important resource, and now this chapter is referring to human as resources. Now the people as resources. The people means population of the country, मतलब कंट्री के लोग क्या बन गए? रिसोर्स बन गए। मतलब क्या बन गए? ह्यूमन कैपिटल, एसेट बन गए। तो यहां पे ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्लियर हो गया। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्लियर हो गया, तो क्या बताया? आप लोग अभी क्या है? आप लोग बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। जब आपकी पढ़ाई हो जाएगी, आप कुछ स्किल सीख लोगे या कोई एजुकेशन हासिल कर लोगे। ठीक है, दो वर्ड यूज किया है, स्किल भी और एजुकेशन भी। ठीक है, आगे बताएंगे क्यों है, क्या है। तो आप जब किसी लायक बन जाओगे, आप क्या बन जाओगे? ह्यूमन कैपिटल बन जाओगे। करेंटली आप एक ऑर्डिनरी बच्चे हो जो सीख रहे हो। ठीक है, आप लाइबिलिटी नहीं है,
लेकिन अभी आप एसेट भी नहीं बने हो, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं, मेरी बात करते हैं या किसी दूसरे टीचर की बात करते हैं आपके स्कूल में, तो वो लोग भी पढ़ रहे हैं, सॉरी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो काम आ रहे हैं आपके सोसाइटी के, ठीक है। वो इंसान जो पढ़ा लिखा है, जिसके अंदर में स्किल है, वो अपना भी भला करेगा, ठीक है, और अपने साथ साथ देश का भी भला करेगा। आप बोलेगा सर ऐसा नहीं होता है, मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूं। सपोज कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो तो सैलरी लेके काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है तो वो फी लेके काम कर रहा है, ठीक है। आप डॉक्टर्स का क्या करो, डॉक्टर्स को आप फी ना दे, किसी और को फी दो, बोलो इलाज करने नहीं कर पाएगा। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द सर्विस, इट्स अबाउट द स्किल दे पोजेस। तो वो जो स्किल है, वो स्किल जो है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर में डाला गया, तो वो ह्यूमन बीइंग नॉर्मल पॉपुलेशन से कन्वर्ट बन के हो गया क्या, ह्यूमन कैपिटल। और ये ह्यूमन कैपिटल अब कैसे बनता है, इस पे आते हैं। ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर सकते हैं हम 3 तरीके से। एक है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है ट्रेनिंग। लेट अस डिस्कस देम, ठीक है, वन बाय वन। सबसे पहला एजुकेशन है। अपनी बात करें, क्या हुआ, स्कूल किया, कॉलेज किया, ठीक है, यूनिवर्सिटी गए, और वहां से बन के जो आए तो आज आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो अगर ये एजुकेशन एक ऑर्डिनरी आदमी तक नहीं गया होता, अगर ये एजुकेशन नहीं गया होता एक ऑर्डिनरी आदमी तक, तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाता ह्यूमन कैपिटल तक। बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपकी फैमिली में कोई इंजीनियर है, या कोई डॉक्टर है, या कोई मैनेजर है, ठीक है, या किसी और पोस्ट पे है, तो अगर वो नौकरी पे है, जॉब पे है, तो मोस्ट प्रोबेबली ही इज एजुकेटेड, देन नाउ पॉपुलेशन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। हाउ? थ्रू दी एजुकेशन। सेकेंड थिंग इज हेल्थ। सर हेल्थ कैसे ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करता है? अगर एक बंदा है, सिंपल, आपके घर में घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और एक बहुत ही वीक सा, बीमार, फिजिकली अनफिट बंदा आता है जॉब पे, तो उसके काम करने का जो स्पीड होगा और एक हेल्दी बंदे के काम करने का स्पीड होगा, उसमें फर्क होगा। सोचिए, अगर फर्क है तो ये फर्क क्या है? समथिंग विच इज कॉल्ड हेल्थ हैव कन्वर्टेड और इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन। अपनी बात कर लें, अगर आप बीमार हो जाते हो, आपके एग्जाम में आपके परफॉर्मेंस क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो क्या होगा? परफॉर्मेंस अपने आप अच्छा होगा। तो हेल्थ, नॉट ओनली एजुकेशन, बट हेल्थ इज ऑल्सो समथिंग विच इज कन्वर्टिंग पॉपुलेशन इनटू व्हाट? ह्यूमन कैपिटल। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है? प्लम्बर का जॉब क्या होता है पता है? वो प्लम्बर क्या ऐसी ही चलो आज प्लम्बिंग का काम करते हैं? नहीं, उसने ट्रेनिंग ली है। इवन टीचर्स ट्रेनिंग लेते हैं, तो टीचर ट्रेनिंग ले, प्लम्बर ट्रेनिंग ले, सिंपल कोई टेलरिंग का ट्रेनिंग ले, ठीक है, या किसी और तरह का ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग सिंपली क्या करता है? आपके स्किल को इनहांस कर देता है। अगर आपका स्किल इनहांस हुआ, आपकी प्रोडक्टिविटी विल ऑल्सो बी इनहांस्ड। देयरफॉर पॉपुलेशन ट्रेनिंग के बाद क्या बनेगी? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सेम गोज विथ हेल्थ, ठीक है। तो यहां पे ये टॉपिक क्लियर है। क्या बोला कि सबसे पहले हमने क्या बात किया कि चैप्टर क्या है, रिसोर्स क्या है, एसेट और लायबिलिटी क्या है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आते हैं, जो इंपॉर्टेंट एक्चुअली यहां पे ये है कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल के बाद हमने डिस्कस किया कि पॉपुलेशन कैसे कन्वर्ट हो रहा है ह्यूमन कैपिटल में, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज है, आपके बुक में मेंशन है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज को कि क्या था। आजादी के बाद हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बहुत लो था। खेती बाड़ी में जो क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा था, अनाज प्रोड्यूस हो रहा था, वो इतना कम था कि हमारे पास खुद के खाने के लिए नहीं है। अब आप बोलोगे सर भारत तो एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन उस वक्त खाने पीने की किल्लत हो गई थी। तो 1966 में क्या होता है, गवर्नमेंट एक प्लान लॉन्च करती है जिसका नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन, हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति। यहां पे क्या हुआ था? यहां पे
गवर्नमेंट ने क्या किया, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जो देश पहले भूखमरी के कगार पे था, जहां पे लाखों लोग भूखमरी से मर रहे थे, उस कंट्री में इतना ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गया कि हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस हो गया स्टॉक का। यानी कि अगर 100 लोग हैं देश में, 100 लोग मिलकर 200 किलो आटा खाते हैं, अब प्रोडक्टिविटी 400 की हो गई है, 200 खा तो रहे हैं, बाकी 200 बेच भी रहे हैं। तो हुआ क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन बताते हैं आपको। ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक सीड इंट्रोड्यूस किया। सीड का नाम था हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। ठीक है, इस सीड में क्या था, ये सीड जो है वो ट्रेडिशनल सीड से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव थी। ठीक है, लेकिन ये अलग बात था कि इसके साथ साथ में ज्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए थे, इनपुट भी ज्यादा चाहिए थे, तो वो अलग इश्यू है, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं कि नॉर्मली सबसे पहले एक सीड इंट्रोड्यूस किया गया और जिसके साथ साथ में किसानों के लिए बहुत सारी सब्सिडीज और बहुत सारे अलग अलग पैकेजेस अनाउंस कर दिए गए। उसके बाद जब किसानों ने HYV सीड को इस्तेमाल करना शुरू किया, तो सबसे पहले स्टेज में आया सिर्फ और सिर्फ वीट के लिए, गेहूं के लिए। तो वीट के साथ में जब प्रोडक्टिविटी की गई तो हमारा प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। बाद में इसको बाकी स्टॉक्स के लिए भी लागू किया गया। ठीक है ना, तो जब भी HYV सीड आया तो क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और मार्केटेबल सिक्योरिटी, और कब आया, 1966 में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और ये जो बैकवर्ड है कब था, आजादी के बाद कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, बैकवर्ड था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अभी जो कुछ भी पढ़ा है उसको यहां रखना है दिमाग में, और ये 2 स्टोरी है, इसको सुनना है। ठीक है, जो पढ़ाया है उसको ध्यान में रखते हुए स्टोरी सुनना है, तो ही मजा आएगा। क्या है, 2 लोगों की स्टोरी है, सकल एंड विलास। ठीक है, बोथ आर फ्रेंड्स, दे बोथ आर फ्रॉम सेम विलेज सीमापुर। तो क्या होता है, सकल 12 साल का है, he was 12 year old, and Sheila and Buta was his father and mother। ठीक है, तो इसके बाद में वो घर में अपनी मम्मी का घर के कामों में ख्याल रखता था, हेल्प करता था, और साथ साथ अपने छोटे भाई का भी ख्याल रखता था। ठीक है ना, तो हिज फादर यूज्ड टू वर्क इन द एग्रीकल्चर फील्ड। तो यहां तक भी ठीक है, क्या पढ़ा कि यहां तक ठीक है। यहां तक क्या पढ़ा कि सकल गांव में रहता है, सीमापुर में, 12 साल का है, पापा और मम्मी का नाम है शीला एंड बूटा। ठीक है, और घर के कामों में ही यूज्ड टू हेल्प हिज मदर एंड ही आल्सो यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिज यंगर ब्रदर। तो यहां तक ठीक था। इसके बाद हाँ, एक और चीज, उसके पापा गांव के खेत में काम करते थे। ठीक है, वर्कर थे वहां पे, वो वेज अर्नर थे। साथ में इसके बाद यहां से ये जो है चीज बदल जाती है। ठीक है, his father, his parents forced him to study। याद है, जनरल पॉपुलेशन प्लस एजुकेशन इज इक्वल टू ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, उसके पापा ने, मम्मी ने क्या किया, उसको फोर्स किया कि वो पढ़े। ठीक है, और उसके पापा ने इस चीज के लिए लोन भी लिया। इसने पहले सकल ने पहले मैट्रिकुलेशन किया, हाई स्कूल किया, कॉलेज गया, वहां से उसने वोकेशनल कोर्स किया। ठीक है, तो इसके बाद यहां भी एक इंपॉर्टेंट चीज कि पापा ने लोन लिया। ठीक है, ताकि वो पढ़ सके। ठीक, इसके बाद में यहां पे ये उसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको पढ़ाया, यहां इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पढ़ना। तो यहां इसने जस्टिफिकेशन किया, ही वर्कड हार्ड। ठीक है, एंड ही वाज आल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन द स्टडीज। तो वो पढ़ने लग गया और उसका इंटरेस्ट भी पढ़ाई में था। इसका आउटकम क्या आया, ये सेकंड फेज पूरा हो गया। यहां पे सेकंड फेज पूरा हो गया। अब स्टोरी के थर्ड फेज में आते हैं, एंड में। ही कंप्लीटेड हिज वोकेशनल कोर्स, ही गॉट अ जॉब। ठीक है, और उसमें उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिससे उसको एक्नॉलेज किया गया, प्रमोशन मिला। ठीक है, स्टोरी को सम अप करो, क्या बोलता है स्टोरी। पहला पार्ट, लड़का है, 12 साल का है, पेरेंट्स है,
दोनों गरीब हैं, लोन लिया, पढ़ाया, सेकंड पार्ट लोन लिया, पढ़ाया और इसने पढ़ा भी। थर्ड पार्ट कोर्स कंप्लीट होता है, जॉब करता है, वहां पे सॉफ्टवेयर डेवलप करता है कोई, जिससे कंपनी के सेल्स फिगर्स ऊपर जाना स्टार्ट होते हैं। इससे कंपनी में इसको एक्नॉलेज किया जाता है, रिवार्ड मिलता है, प्रमोशन मिल जाता है। ठीक है, अब इसके फ्रेंड के बारे में बात करते हैं, विलास। क्या है विलास की स्टोरी? विलास भी उसी गांव से है, लगभग सेम एज का है। विलास इज 11 ईयर ओल्ड और उसके माँ बाप का नाम है महेश एंड गीता। ठीक है, जब ही विलास 2 साल का था, हिज फादर पास्ड अवे। ठीक है, उसके पापा गुजर गए। ठीक है, और उसकी मम्मी जो है वो लैंडलॉर्ड के तालाब से मछली पकड़ के बेचती थी एंड बाय डूइंग सो शी यूज्ड टू अर्न 150 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 150 रुपीज अ डे, जो बहुत ज्यादा नहीं होता है, आप देखेंगे। तो यहां पे एक चीज और मालूम चल जाता है कि विलास इज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी। ठीक है, उसके बाद जब ही इसके पापा नहीं है, मम्मी इज अ सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। शी यूज्ड टू कैच फिश, शी यूज्ड टू सेल फिशेस एंड बाय विच शी वाज अर्निंग 150 रुपीज। तो इतना अर्न नहीं कर पा रही थी कि प्रॉपर डाइट दे पाए अपने बच्चों को। कंसिडर योरसेल्फ लकी, आपको पूरा खाना मिल रहा है। तो जब प्रॉपर डाइट नहीं गया तो बहुत सारी बीमारियां अटैक करती हैं। विलास के साथ भी यही हुआ और कुछ टाइम के बाद उसकी मम्मी के साथ भी यही हुआ। वो बचपन में ही बहुत ज्यादा बीमार रहने लग गया, बचपन से लेके बड़े होने तक बीमार रहने लग गया और उसको एथराइटिस हो गया। ठीक है, साथ साथ में इसके बावजूद भी वो अपनी मम्मी का हेल्प करता था और अपने छोटे भाई का भी ख्याल रखता था। इसके बाद क्या हो गया, एक टाइम ऐसा आया उसकी मम्मी बीमार हो गई। जब उसकी मम्मी बीमार हो गई तो इसके पास ऑप्शन क्या बचा? अब यहाँ पे पापा नहीं है, मम्मी बीमार हो चुकी है, फैमिली को सपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई इस लड़के पे। और इसने क्या किया, क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। अब यहाँ पे भी 2-4 पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, करेंगे इस पे डिस्कशन। तो ये फैमिली का सोल ब्रेड अर्नर बन गया और इसको फोर्स हो गया, इसके ऊपर मजबूरी हो गई कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा। और फिर ये वापस से उसी बिजनेस में चला गया जहां पे इसकी मम्मी थी। ठीक है, तो एक चीज देखिए, पहली बात तो ये कि उसके पापा गुजर गए। कब? जब वो 2 साल का था। दूसरी बात ये कि इसकी मम्मी फिश बेचती थी और बहुत कम, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन थी, 150 रुपीज कमा रही थी वो महीने का। ठीक है, शी वॉज नॉट एबल टू टेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट में क्या होता है कि जैसे ही उसकी मम्मी बीमार होती हैं, ही वॉज फोर्स्ड टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड सेलिंग फिश। ठीक है, क्या हुआ, एक बार इसके स्टोरी को सम अप करते हैं। गरीब थी फैमिली, पापा नहीं थे, मम्मी मछली बेचती थी। इसका पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर ये घर में मम्मी का हेल्प करता था कुकिंग में और छोटे भाई का ख्याल रखने में। लेकिन फिर घर पे प्रॉपर डाइट नहीं होने की वजह से, क्योंकि शकल की मम्मी उसके हेल्थ का पूरा ध्यान रखती थी पर विलास की मम्मी नहीं रख पाती थी, इस वजह से विलास बीमार भी रहने लग गया। ठीक है, और इसके बाद क्या हो गया कि एक टाइम पे उसकी मम्मी भी बीमार पड़ जाती है और फिर इसको अपने फैमिली के लिए अर्न करना पड़ता है। दोनों स्टोरी के पहले एक पॉइंट कहा था, एक बात कही थी कि अभी जो पढ़ाया था स्टार्टिंग में, यू हैव टू कीप दैट इन द बैक ऑफ योर हेड, तो वो नहीं कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा, ये कहा था। देखिए वहां बताया था एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग, इससे कन्वर्ट होता है एक नॉर्मल बंदा ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में। और एक बार ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो जाता है, ही कैन टेक गुड केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली एंड ही कैन आल्सो सर्व हिज कंट्री। सेम थिंग हैपेंड फॉर शकल। क्या हुआ, एजुकेशन मिला, प्रॉपर हेल्थ का ख्याल रखा गया, कन्वर्ट हो गया ह्यूमन कैपिटल में, सॉफ्टवेयर डेवलप किया, कंपनी के सेल्स फिगर्स ऊपर गए, देश की तरक्की में भी योगदान हो गया, अपनी और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लग गया और इसकी लाइफ अच्छी हो गई। फोटो में, इमेज में आप देख सकते हैं कि ग्लासेस में एक वेल सूटेड बुटेड पर्सन की तरह शकल खड़ा है और विलास के हालात देख के पता चल रहा है कि वो डेवलप नहीं कर पाया टाइम के साथ में। यहां स्टोरी में क्या हुआ,
जो चीजें इनके पास आई ये इनके पास नहीं आ पाई, हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाया, एजुकेशन नहीं मिल पाया, नतीजा क्या हो गया? जो अर्निंग मम्मी की थी वही अर्निंग विलास की भी हो गई। तो जो पॉवर्टी में इसने जिंदगी गुजारी, आगे भी इसको ये करना पड़ सकता है, बिकॉज ही हैवंट गॉट एजुकेशन, ही इज नॉट वेरी हेल्दी पर्सन, ठीक है। और तो इसी तरह से स्टोरी को यह कंक्लूड किया जाता है। वो 3 पॉइंट को याद रखिएगा यहां पर स्टोरी, तो इसी तरह स्टोरी को कंक्लूड किया जाता है। आज के लिए मेरे ख्याल से काफी है। थैंक यू।